तो चलिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य और बहनी साम्राज्य से रिलेटेड 50 एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए फ़ायदे होने वाला है। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके हैं और आज हमारा ये टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इसके बाद हम लोग करेंगे मुगल काल। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्या था, हरिहर बुक्का ने किया था। किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। कह रहा है 2 नंबर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। किससे हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट देते हैं 3 नंबर। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। अब पूछेगा हम्पी किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में से किस संत का योगदान माना जाता है। तो ये विद्यारण्य का योगदान माना जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है। याद रखिएगा इससे पहले आइए इसका कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य कुल 4 वंशों में विभाजित था। कौन कौन था, एक था हमारा संगम वंश, दूसरा था हमारा सालू वंश, तीसरा था हमारा तुलु वंश, चौथा था हमारा अरविडू वंश। तो ये जो था हमारा कृष्णदेवराय, ये हमारा था कृष्णदेवराय जो था हमारा किस वंश से संबंधित था। याद रखिएगा ये हमारा तुलु वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, तुलु वंश से संबंधित था कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। यदि कि तुलु वंश का शासक कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध शासक था, यह बाबर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा कृष्णदेवराय ने 2 पुस्तक लिखा था। पहला पुस्तक कौन था, आमुक्त मर्यादा। कौन था, आमुक्त मर्यादा। ये किस भाषा में था, याद रखिएगा तेलुगु भाषा में था। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में यह पुस्तक था, तेलुगु भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसी को कहते हैं बेन्नी घाटी का युद्ध या राक्षसी का युद्ध। इसी युद्ध तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के बहमनियों ने क्या कर दिया, अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था, जस्ट बताएं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की ओर से नेतृत्व किसने किया था। याद रखिए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की ओर से नेतृत्व अच्युत देवराय उस समय शासक हुआ करता था। और अच्युत देवराय का ही सेनापति था राम राय, जो कि इसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। कह रहा है विजयनगर का प्रशासनिक विभाजन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा विजयनगर का प्रशासनिक विभाजन नाडो कहलाता है। क्या कहलाता है, नाडो, नाडो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है अमरनायक व्यवस्था किससे संबंधित है। याद रखिएगा अमरनायक व्यवस्था आपका सेना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है विजयनगर के दरबार में अष्टदिग्गज, क्या बोल रहा है, अष्टदिग्गज किससे संबंधित है। याद रखिएगा अष्टदिग्गज जो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि। क्या हो जाएगा, कवि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको हम बताए थे, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है विदेशी यात्री निकोलो कांटी, क्या बोला, निकोलो कांटी किसके समय आया था। अगर किसके समय बोलेगा तो हो जाएगा देवराय प्रथम के समय। और किस देश से आया था, देखिए इटली का रहने वाला था निकोलो कांटी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है विजयनगर में सोने का सिक्का क्या कहलाता था। याद रखिएगा विजयनगर में सोने का सिक्का वराहा कहलाता था। क्या कहलाता था, वराहा कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ। याद रखिएगा विजयनगर का पतन जो हुआ था तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है देवराय द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा देवराय द्वितीय की प्रोड़ देवराय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। दिया बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था। किसने किया था, हसन गंगू ने क्या था, हसन गंगू ने क्या था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। लेकिन ऑप्शन में तो हसन गंगू है ही नहीं। याद रखिएगा हसन गंगू का ही मूल नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के हसन गंगू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी। याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्ग थी। क्या थी, गुलबर्ग थी।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक पहले किस सल्तनत से जुड़ा था? याद रखिएगा, अभी जस्ट बताइए तुगलक वंश से अलग हुआ था तो हो जाएगा तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कह रहा है बहमनी साम्राज्य की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई? याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी पहले कहाँ था? पहले कहाँ था हमारा, क्या था, अभी जस्ट आपको बताएं। उसके बाद ये बीदर हो गया था। कहाँ कहाँ राजधानी बताते आ गया था? बीदर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है महमूद गवाह कौन था? याद रखिएगा, महमूद गवाह एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, वजीर हुआ करता था, किसका? अच्युत देवराय के समय। क्वेश्चन नंबर सॉरी महमूद गवाह प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 कह रहा है महमूद गवाह ने किस स्थान पर मदरसा बनवाया? ये महमूद गवाह किससे संबंधित है? बहमनी वंश से, किससे? बहमनी साम्राज्य से संबंधित था महमूद गवाह। तो महमूद गवाह जो है ना किस स्थान पर मदरसा बनवाया? तो याद रखिए बीदर। क्या हो जाएगा इसका? बीदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कह रहा है बहमनी राज्य का विघटन होकर स्वतंत्र कितने राज्यों में विभाजित हुआ था? याद रखिए बहमनी आज के 5 राज्यों में टूट गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बहमनी से अलग नहीं हुआ था? याद रखिएगा बहमनी से मैसूर राज्य अलग नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है बहमनी राज्य में दक्कनी और अपाकी किससे संबंधित? दक्कनी और अपाकी बोलेगा प्रशासनिक गुट से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है बहमनी शासकों की भाषा क्या थी? बहमनी शासकों की भाषा मराठी होता था और यह मुस्लिम वंश था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच मुख्य संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर था? तो रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कौन था? कलीमुल्लाह था बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 32 नंबर बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का पतन 1518 ईस्वी एडी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कह रहा है बहमनी राज्य का प्रसिद्ध वजीर कौन था? जस्ट बताते महमूद गवाह था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कह रहा है बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई कहलाती थी तरफ। क्या कहलाती थी? तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कह रहा है बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? वही क्वेश्चन जस्ट अभी आपको बताएं तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कह रहा है विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच मुख्य कारण हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कह रहा है जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? पहले ही बता देते, मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कह रहा है कि 50 रुपए के नोट के पीछे किस मंदिर का तस्वीर है? याद रखिएगा यह हम्पी का कर्नाटक में स्थित है, इसी का तस्वीर है हम्पी मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संगम वंश का पहला शासक। तो याद रखिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि 4 वंश में विभाजित होता है विजयनगर, तो इसमें पहला वंश था संगम वंश का शासन बोलेगा तो हरिहर प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरिहर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कह रहा है इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में ये आया था? देवराय प्रथम के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कह रहा है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, यह जो है बुक्का प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कह रहा है अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी यात्री था किसके दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, यह फारसी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कह रहा है सालू वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? याद रखिएगा सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरसिंह। और तुलु वंश का संस्थापक बोलेगा तो वीर नरसिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कह रहा है अरवेडु वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? याद रखिएगा अरवेडु वंश का संस्थापक बोलेगा तिरुमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरुमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कह रहा है 44 में तेनालीराम किसके दरबार में आया था? तेनालीराम। तो याद रखिए तेनालीराम जो हमारा था कृष्ण देवराय के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कृष्ण देवराय द्वारा इनमें से कौन सी उपाधि धारण किया? कृष्ण देवराय ने आंध्र भोज कहा जाता था, आंध्र पितामह कहा जाता था, अभिनव भोज कहा जाता था, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज तीनों की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कह रहा है जम्बती कल्याणम। क्या बोल रहा है? जम्बती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक का लेखक कौन है? याद जम्बती कल्याणम का लेखक है कृष्ण देवराय और किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा यात्री कृष्ण देवराय के समय आया था जो कि इटली का रहने वाला था? कृष्ण देवराय के दरबार में 2 यात्री आया था, एक आया था हमारा डोमिंगा पायस। क्या था? डोमिंगा पायस आया था, बारबोसा आया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या हिंस कर दिया? इटली का। क्या बोल दिया? इटली का जैसे ही बोल दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा डोमिंगा पायस। क्या हो जाएगा? डोमिंगा
पायस हो जाएगा। इटली का बोल दिया था मैं डोमिंगा, पायस हो जाएगा। लेकिन अगर बोलता पुर्तगाली तो हो जाता बारबोसा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कह रहा है तालु वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, तालु वंश का अंतिम शासक हो जाएगा तिरुमल। क्या हो जाएगा? तिरुमल हो जाएगा। तालु वंश का अंतिम शासक तिरुमल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कह रहा है किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? कृष्ण देव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कह रहा है गोलकोंडा राज्य का संस्थापक कौन था? याद है, गोलकोंडा राज्य का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। कौन था? कुली कुतुब शाह था। तो चलिए आज हमारा यहाँ पे बहमानी राज्य और विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मुगल वंश। कौन सा वंश देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल वंश। क्या देखेंगे? मुगल वंश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मुगल वंश और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ। इससे अगर आप पहले दिल्ली वंश का एक एक टॉपिक कराया गया, एक एक वंश कराया गया, 50-50 MCQ जरूर जाके विजिट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।